हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। दैट मीन्स विद द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो ये जो पूरा चैप्टर है ये हो जाएगा कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले के जो 4 पार्ट्स थे उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। कैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, क्या क्या वेरियस काइंड्स ऑफ जो है आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, इन सबको हम लोगों ने समझा, इन्हें हमें देखा, ठीक है। नाउ ये जो सब कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना वो यूनिवेरिएंट था। इन दी सेंस वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल से रिलेटेड चीजें कर रहे थे। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा था तो उसमें आपके पास में एक ही वेरिएबल था, नंबर ऑफ फैमिलीज, जो कि लाइक कितनी जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं, एज ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या है। इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल में जो है अपने डेटा को देख रहे थे, उसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा एक ही डेटा होगा, राइट। हमारे पास में 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो हमें मल्टी वेरिएबल पर नहीं जाना है, लेकिन हम 2 वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है उसे जरूर पढ़ेंगे। दैट इज बाय वेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी नो कंटीन्यूअस सीरीज वाला होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं तो उस वो पर्टिकुलर आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंटीन्यूअस सीरीज होती है। तो वाई वेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। दैट इज हम वो पर्टिकुलर केस देखने वाले हैं जिसमें आपके पास में 2 वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट रहेंगे किसी भी डेटा में। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं कि मैं आपकी क्लास की जो हाइट और जो वेट है वो देख रही हूँ, ठीक है, या हाइट एंड वेट का मेरे पास में कोई डेटा है तो वो मैंने ले लिया। मैं बोल रही हूँ आप लोगों की क्लास में कितने बच्चों के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, मैं उस पर जो है डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ। तो मैथ्स एंड साइंस ये क्या हो गए, ये आपके 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। So when the data is classified on the basis of 2 variables such as height and weight, marks in statistics and economics, etc., the distribution is known as bivariant frequency distribution or two-way frequency distribution, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हैं तो इसे आप 2-वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल आर grouped into various classes into necessary same of each variable in the same way as for univariant डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अब बेसिकली जैसे हम लोग यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस बना रहे थे, राइट, जो हमारे ग्रुप्स हैं वो फॉर्म कर रहे थे, जो क्लासेस है वो बना रहे थे, सेम वे में हम बाय वेरिएंट के लिए भी करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अलग अलग टेबल बनाओगे बाय वेरिएंट में 2 वेरिएबल्स के लिए, टेबल एक ही बनेगा। वो एक टेबल में आपको कैसे सारी चीजों को पुट करना है उस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये डेटा गिवन है, the following data shows the marks of 15 students in accounts and economics, construct a bivariant frequency distribution। accounts और economics के क्या है, हमारे पास में मार्क्स हैं। देखो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया आपने, हमने लिया यहाँ पर मार्क्स इन अकाउंट्स, ठीक है, ये आपके मार्क्स लिए हैं अकाउंट्स के, ये हमने मार्क्स लिए हैं इकोनॉमिक्स के। अब यहाँ पर हमने जो है डिस्क्रीट सीरीज के बेसिस पर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन हम लोग इसकी जो है क्लासेस भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो है नेक्स्ट वाली चीज में हम क्लासेस बनाकर दैट इज कंटीन्यूअस सीरीज में भी उसे देखेंगे। अभी के लिए हम जो है इसका जो अपना डिस्क्रीट सीरीज वाला डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंगली देखो अकाउंट्स में क्या क्या मार्क्स है, 28 है, 26 है, 27 है, 25 है। इसके अपार्ट और कोई नंबर नहीं, वही सारे नंबर्स है 25, 26, 27, 28, ठीक है। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स क्या क्या है आपके 22, 21, 20, 19। सो बेसिकली 19, 20, 21 एंड 22 ये 4 जो है ये आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स है। अकॉर्डिंगली इसी बेसिस पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया मार्क्स इन अकाउंट्स, ये आपके अकाउंट्स के मार्क्स है 25, 26, 27, 28 एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स क्या है आपके 19, 20, 21, 22। अब इसको आपको लिखना कैसे है इसको समझो, ठीक है। अब
यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, इट मींस कि एक स्टूडेंट ने ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है वो उसने क्या किया है, लाइक अटेन किया है, उसने इतना स्कोर किया है। सेकेंड स्टूडेंट का स्कोर इतना है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, इस बेसिस पर आपके सारे स्टूडेंट्स के जो है स्कोर्स हैं, ठीक है। नाउ ये बस ये ध्यान रखना कि आपको इस पूरे ग्रुप को कंसीडर करना है, इंडिविजुअली नहीं देखोगे। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर ये 25 देखना है तो आप अकेला 25 नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे कि कितने कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें आपको 25 और 19 देखने को मिल रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं 25 और 19 को। 25 कहाँ है, यहाँ है, इसके साथ में 20 है तो इसको हम नहीं लेंगे। 25 एंड 19 चाहिए आपको, दिस इज 25, इसके पास में देखो क्या है 19 है, तो ये इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो है ये फ्रीक्वेंसी बनी, दैट इज व्हाट 1, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर जो है एक टेलीमार्क बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 25 एंड 20, ऑलराइट, ये वाला हो गया। अब इस वाले कॉलम पर आ जाए या इस वाले जो है सेल पर आ जाए अपने, तो दैट इज 25 एंड 20 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये अभी अभी तो हमने देखा था 25 और 20 का कॉम्बिनेशन, देखो ये चीज हो चुकी है। अब 25 और 20 ये वाला कॉम्बिनेशन एक ही बार है, इसके अपार्ट 25 जो है कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। आपके अकाउंट्स में 25 मार्क्स सिर्फ 2 ही बच्चों को मिले थे, तो ये चीज हमने जो है यहाँ पर पुट कर दी, दैट इज 1। नाउ अभी अभी हमने क्या देखा कि 25 मार्क्स अब किसी को नहीं मिले, दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, तो इसको हमने जो है क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया है। तो आपका ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है दैट इज कंप्लीटेड। आप किसी भी वे में जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो या फिर आप इस पर्टिकुलर मैनर में भी जा सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर्टिकुलर तरीके से आपको घूमना फिरना हो आप घूम लो, ठीक है। नाउ 25 वाला कॉलम इज कंप्लीटेड, अब आते हैं 26 पर, ठीक है। अब 26 में देखें तो एक है हमारे पास में 26, 21, उसके बाद में एक है 26 और 20 का, और एक है आपका 26 और 19 का, 26 और 20 का एक और है, ठीक है। तो दैट मींस 26 एंड 20 की फ्रीक्वेंसी वुड बी 2, 26 एंड 19 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, और 26 और 21 की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये जो है ये आपके वेरियस जो कॉम्बिनेशंस हैं उनकी क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अकॉर्डिंगली इस चीज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। 26, 19 की फ्रीक्वेंसी हमने नोट डाउन की 1, 20, 26 की फ्रीक्वेंसी 2 जो कि अभी अभी देखकर आए थे, 21, 26 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं 27 पर। अब 27, 21 है आपके पास में, अगेन 27, 21 है, 27, 20 है, 27, 19 है एंड 27, 21 है, बहुत सारे 27, 21 है, ठीक है। कितने हैं 27, 21 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3 एंड 4, ऑल राइट। बाकी 27, 20 भी एक ही बार आ रहा है और ये भी एक ही बार आ रहा है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी वुड बी 1 और इस कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी वुड बी 4, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, 1, 1 एंड 4, ठीक। एंड लास्ट वाले में कुछ नहीं है, 27 और 22 वाला कॉम्बिनेशन नहीं था, तो इसके लिए यहाँ पर जो है ये नहीं आए मार्क्स, ठीक है। देन 28 वाले पर आ जाओ आप, 28, 22, 28, 22, 28, 21, इसके अपार्ट और कुछ 28 का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी 1, ठीक है। चलो नोट डाउन कर दें इसको, या आपका 28, 22 जो है ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1। अब इनको टोटल कर दो, देखो टोटल कैसे करना है, इस कॉलम का टोटल करो, 1 + 1 2 आ गया, इसका टोटल करो 2 + 1 + 1 4, ठीक है। फिर इसका टोटल करें तो 4, 5, 6 एंड इसका टोटल करने पर 3 आ गया, ठीक है। अब सेम वे में रोज का भी टोटल करना है आपको, 1, 2, 3, ये हमने यहाँ पर 3 लिखा है। नेक्स्ट जो 20 वाली इसका टोटल करो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देन इधर का टोटल इट वुड बी 6 एंड दिस वुड बी 2। अब ऐड करो 2 + 4 + 6 + 3, ये दोनों 10 हो गए, +3 + 2 15, ठीक है। तो ये आपका 15 आ गया, सेम इधर से भी आना चाहिए,
तो यस 15 आ रहा है। ऑल राइट, तो आपका जो है टोटल 15 आ गया, 15 स्टूडेंट्स थे तो 15 हमारा टोटल आ गया। इससे हमें श्योरिटी भी मिल गई कि हमने कोई भी पर्टिकुलर जो है ग्रुप को मिस आउट नहीं किया है, ठीक है। तो आई गेस आपको बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा कि आपको इंडिविजुअल नहीं चलना है, आपको जो है ऐसे ग्रुप के साथ में चलना है, ठीक है। दैट दिस इज वन पर्टिकुलर ग्रुप, इसको हम एक साथ में जो है नोट डाउन करने वाले हैं। ऑल राइट, सो आई गेस दिस पर्टिकुलर जो है एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट पर आते हैं, The following data represents the marks in English and Maths, ठीक है, X और Y है, of 10 students. Prepare a two-way frequency distribution with class interval 15, 25, 25, 35, 35, 45 and so on. आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है कि आपको ये जो है क्लास इंटरवल्स रखने हैं, एंड उसके बाद में आपके पास में ये पर्टिकुलर कुछ जो है इंफॉर्मेशंस गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब आप स्टार्ट कहां से करोगे, 15 से करोगे। 15 वाले नंबर्स हैं हमारे पास में, तो यस बिल्कुल ये 18 आएगा ही, और इधर भी जो है 18 है, तो 15 से हमें स्टार्ट करना ही है। कहां तक जाना पड़ेगा, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 64 नॉट 62, 64 इज द हाईएस्ट नंबर, मतलब कि आपको जो है 55 टू 65 तक का जो है क्लासेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो पहले क्लासेस बना दो, फिर हम चल के जो है ये चीजें देख लेंगे। मार्क्स इन इंग्लिश लिखा है हमने यहाँ पर, और मार्क्स इन मैथ्स लिखे हमने यहाँ पर। अगर इंग्लिश के मार्क्स देखें तो इसका जो है हाईएस्ट नंबर इज व्हाट 52, तो इसका हाईएस्ट क्लास की कितनी जरूरत है, 55 तक, राइट। अगर यहाँ पर आप 65 तक नहीं जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिर अल्टीमेटली वो 65 वाली जो रहेगी उसको आप में डैश डैश ही करते रहोगे, तो इससे अच्छा हमने 45 टू 55 ही रखा है, ठीक है। So 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, एंड वही सेम चीज हमने यहाँ तक जो है 65 तक ले लिए। नाउ सबसे पहले फर्स्ट वाली चीज 15, 25 और 15, 25, ठीक है। दैट मीन्स 15 से लेकर 25 तक कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ये आ रहा है आपका, उसके बाद में और कुछ नहीं आ रहा है। इसमें कौन सा नंबर आ रहा है, तो इसमें ये वाला नंबर आ रहा है, तो दीज आर नॉट मैचिंग, ये तो 30 वो 25 35 वाले सिनेरियो में जा रहा है ये, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर से 15 25 लो, और इधर से हम लोग ले लेते हैं 25 35 को, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा आपका, ऑल राइट, और कुछ तो है ही नहीं उधर 15 25 में, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर 15 25 25 35 में आपका आ गया 1, ठीक है। अब अगर इधर देखा जाए तो ये 15 25 वाली कैटेगरी में आ रहा है, इसके सामने क्या है 27, सो दैट मीन्स इंग्लिश में 25 और 35 वाला जो कॉलम है उसमें हमें जाना है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट ये कॉलम बन गई, ऑल राइट। अब देखो इसको आप कुछ इस वे से भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे। फर्स्ट वाला क्या है आपका 35 आ रहा है, मतलब कि ये कौन सी पर्टिकुलर क्लास में आएगा, 35 टू 45 वाली क्लास में, ठीक है। 56 कौन सी क्लास में आ जाएगा, 55 टू 65 वाली क्लास में, ठीक है। तो ये आपकी इस क्लास की एक फ्रीक्वेंसी हुई है, चेक करो और कुछ आ रहा है क्या 35 से 45 में, यहाँ पर चेक करो, तो ये सी आ रहा है, उसके पार्ट ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसके अगेंस्ट क्या क्या नंबर्स है वो देखें हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा स्केल का यूज करना आप लोग, इधर आ रहा है 60, तो क्या ये भी 55 65 की कैटेगरी में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, इट इज 52, तो ये आपका इस कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस करो अभी के लिए, 38 और इधर आ गया 60, तो ये भी जो है ये आपका 55 65 की कैटेगरी में है। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है 35 45 इन इंग्लिश एंड मैथ्स में 55 एंड 65, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को लिख दें हम लोग ये, और देखो ये वाला और कौन सा 55 टू 65 वाला, फ्रीक्वेंसी वुड बी हाउ मच 3, ठीक है। ये अभी अभी चेक करके आए, तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए, ऑल राइट, ये चीज हो गई। अब यहां से जो है अब नेक्स्ट वाले पर चल जाओ कि क्या चल रहा है, ठीक है। इस बेसिस से जो है आपको सारी चीजों को फाइंड आउट करना है, या तो आप यहां से फाइंड आउट कर लो या फिर यहां से आप जो है एक एक कॉलम में चलते जाओ, ठीक है। बस ये रखना है कि स्किप कहीं पर कुछ भी नहीं करना है, सबको थोड़ा थोड़ा जो है चेक करते हुए आपको चलना पड़ेगा। एंड अगर जो है
आप इसमें भी ऐसा क्रॉस वाला पैटर्न अपनाओगे तो ज्यादा बेटर है कि आपको पता रहेगा कि ये चीजें हो गई है तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है आपका जो बाई वेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रेम होने वाला है। अगेन इसमें भी आपको ऐसे टोटल और ऐसे टोटल कर लेना है, तो टोटल आया है आपका 10 स्टूडेंट्स का जो है इंफॉर्मेशन थी हमारे पास में, तो टोटल हमारे पास में क्या आ गया 10 आ गया है, ठीक है। आई गेस क्लियर है ये चीजें। नाउ यूनिवेरिएंट और बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल्स आना बहुत ही रेयर केसेस है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि कैसे बनाना है, इसलिए हमने पढ़ लिया है। तो अगर आ भी गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी मेन फोकस आपको जो है आपके यूनिवेरिएंट पर ही रखना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन चीजों पर, ठीक है। नाउ यूनिवेरिएंट एंड बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। मीनिंग बहुत ही क्लियर है, यूनिवेरिएंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की बात करते हैं और बाइवेरिएंट में हमारे पास में दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। So when data is classified on the basis of a single variable, the distribution is known as univariate frequency distribution. इधर देखें तो when the data is classified on the basis of two variables, the distribution is known as bivariate frequency distribution. Next, purpose क्या है? It aims to make description about the particular variable. ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे का, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें प्रोवाइड करता है। और जो आपका बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या करता है, ये आपके दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बता रहा है, ठीक है। सो इट एम्स टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अल्टरनेट नेम्स क्या है, तो इसको आप वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, एंड बाइवेरिएंट क्या है आपका टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास, और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवेरिएंट एंड द बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है आप लोगों को पूरा टॉपिक, एंड आई होप सो कि पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर है। नाउ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th, ये डेडिकेटेडली जो है ह्यूमैनिटीज के लिए जो है वो लॉन्च हो चुके हैं ऑन अन अकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्सेज। एंड इसके अपार्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज CUET का जो बैच है स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमैनिटीज वो भी अनअकैडमी पर लॉन्च हो चुका है, जहां पर आपके ये टीचर्स जो कि आपके 11th 12th आपको पढ़ा रहे हैं वही आपको जो है CUET भी कंप्लीट करवाएंगे। तो इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस कोर्स की। डू एनरोल इन द कोर्स, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। एंड याद रखना, कोर्स में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स अटेन करने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इस कोड को यूज करो एंड मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो अटेन करो। एंड ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं हमारे CBSE वाले, फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों बैचेस की भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी सब्सक्राइब करें, इसे भी ज्वाइन कराएं मुझसे, ताकि जो है आप लोगों को प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, आपके कौन से टीचर कौन से वीडियोस जो है वो लेकर आने वाले हैं, किस टाइम पर, ये सारी जो अपडेट्स है या आप लोगों को थ्रू दी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है, एंड ये जो पूरा चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।